हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। मैं अनसर अपने प्यार से प्लेटफ़ॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप सभी को हम ये बताते रहे हैं कि हम लोग का जो लाइव क्लासेस है और लॉन्च हो चुका है। हम लोग का बैच जो है लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है मुकाम बैच। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मुकाम बैच लॉन्च हो चुका है और हम लोग मुकाम बैच में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं हम लोग। उसका चैप्टर नंबर 1 है। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण ये सब पढ़ चुके हैं और कुछ द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं और संतुलित करना विधि वगैरह सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा का वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया प्रकार देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ताप रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। देखिए उत्तर, जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर यानी कि जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो उत्पाद यानी कि देख लीजिए, कहने का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो है ना। देखिए इस सूत्र से आप लोग याद रखिए, इस सूत्र से आप याद रखिए। ये सूत्र क्या? A+B = AB, यानी कि दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करेंगे। देख लीजिए जैसे में ये है, ये भी मिल यफ ही यानी कि लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है? फेरस क्लोराइड, यानी कि आपका लोहा कार्बोनेट बनाया है। ये आपका क्या हो जाएगा? C+O2 मिलकर CO2, CaO मिलकर प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या मतलब दो अभिक्रिया मिलकर मतलब दो अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। वियोजन अभिक्रिया सब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में टकराने वाला क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कर रहा है कि एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इस सूत्र के माध्यम से आप समझ लीजिए कि एक है क्या? AB है और इसमें क्या टूट रहा है? A+B टूट रहा है, यानी कि ये जैसे में उदाहरण है आपका, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2 बनाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे F2O3 प्लस Fe प्लस O2 यानी कि फेरी2 क्लोराइड, यानी कि Fe लोहा मतलब आयरन ऑक्साइड बनकर क्या बनाएगा? लोहा प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्या होता है? हमने दो अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया, लेकिन ये तीसरा अभिक्रिया है उष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है।
उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उष्मा का अवशोषण, यानी कि आप समझ सकते हैं कि उष्मा का अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जो उष्मा है, जो हमारा उष्मा है, क्या बोलते हैं इसको, उष्मा यानी कि जो उष्मा है इसमें क्या होगा, उष्मा का अवशोषण होगा। इसमें उष्मा क्या हो जाएगा, अवशोषण मतलब अपने अंदर लेगा, अपने अंदर मतलब अवशोषित करेगा उष्मा का। तो इसमें क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे में N2 + O2 प्लस क्या जुड़ रहा है, इसमें क्या जुड़ रहा है, उष्मा जुड़ रहा है, तो +2NO बनाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की एक उदाहरण दें। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है, इसके एक उदाहरण दें। अगला उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का अथु है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण यानी कि बाहर निकलना होता है। उसमें क्या था, उष्मा अंदर जा रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, अवक्षेप के रूप में उष्मा बाहर निकल रहा है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे श्वसन अभिक्रिया, जैसे में क्या हो जाएगा, श्वसन अभिक्रिया, जैसे में श्वसन अभिक्रिया, श्वसन क्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, श्वसन की क्रिया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोग को, ये ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा बना रहा है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला टॉपिक हम लोग क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के साथ विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। यानी कि कहने का मतलब, एक तत्व जब दूसरे तत्व के जगह पे जाकर विस्थापित हो जाता है तो तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इस सूत्र के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सूत्र क्या है, A + BC, इधर क्या बनेगा, B + AC। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। जैसे में देख लीजिए Fe और कैल्शियम सल्फेट। Fe मतलब लोहा मतलब फेरस, और कैल्शियम सल्फेट मिलकर क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट और कैल्शियम बनाएगा। ठीक है, नहीं, कॉपर बनाएगा, कॉपर Cu, कैल्शियम का तो Ca होता है, तो ये कॉपर सल्फेट बनाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, और फेरियम मतलब यानी कि फेरम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, यानी कि जो लोहा होता है वो कॉपर यानी कि जस्ता को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाएगा, यानी कि लोहा बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, इसी तरह ये भी है, बहुत सारी एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। जैसे में ये एग्जाम्पल देख लीजिए कि क्या है, Fe यानी कि फेरिया, लोहा और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, लोहा ऑक्सीजन और प्लस एल्युमिनियम मिलकर क्या बना रहा है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड +2F। ठीक है, Zn कैल्शियम सल्फेट और माइनस Zn सल्फेट, Zn मतलब जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है कॉपर को। किसको विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जिंक है विस्थापित कर रहा है किसको, कॉपर को। यहाँ पे किसको विस्थापित कर रहा है, यहाँ पे लोहा को विस्थापित कर दे रहा है कौन, एल्युमिनियम। लोहा को विस्थापित कर दे रहा है एल्युमिनियम। और यानी कॉपर जो है जिंक को नहीं विस्थापित कर सकता है, क्योंकि आपको पढ़ाए होंगे कि जो भी है हमारा, यानी कि चार्ट के माध्यम से आपको हम बताए होंगे ऊपर, कि आप अगले क्लास में
तीसरा क्लास में आप लोग को बताए होंगे कि उसमें क्या होता है कि जो जितने मतलब पावरफुल होता है वो पावरफुल आदमी को नहीं हटा सकता है नीचे वाला व्यक्ति। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है? जैसे मैं अभी एग्जाम्पल है, देख लीजिए। लोहा हटा दे रहा है किसको? हाइड्रोजन को। जिंक हटा दे रहा है किसको? हाइड्रोजन को। लोहा हटा दे रहा है किसको? इसको, ऑक्सीजन को, मतलब बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आज पढ़ लेते हैं तो कल कुछ आगे पढ़ेंगे। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया यानी कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए, जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं। ए बी प्लस सी डी कोमा सी बी और प्लस ए डी क्या बनाएगा? देखिए, बी ए प्लस बी मतलब ए बी और सी डी मिलकर क्या बनाएंगे? इसको विस्थापित करेगा यहाँ पे और इसको विस्थापित करेगा यहाँ पे। यानी कि जहाँ पे ए था अब वहाँ पे सी आ गया है, और जहाँ पे बी था अब बी चला गया वहाँ पे। ठीक है, जैसे में इसी सूत्र में देख लीजिए, ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम सल्फेट और NaCl। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कहने का मतलब सोडियम कहाँ चला गया है? NaCl पे, यानी कि ए के पास चला गया है ए, और बी के पास चला गया है, दूसरे की जगह चला गया है ये। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ का चीज और जो ये है इससे मिलकर क्या सोडियम चला जाएगा Cl के, तो ये बन जाएगा, और ये चला जाएगा बी और सल्फेट के साथ कर लेगा तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी इसके मतलब समझने का, पढ़ने का तरीका, रासायनिक नाम पढ़ने का तरीका, सल्फेट SO4 हो गया। बाकी सब लगा सकते हैं, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम। अब इसी तरह मतलब कई बेरियम जिंक, इसी तरह कई ठे नाम आप बनाकर याद कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए Cl- हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या हो गया? सल्फेट का सूत्र है। ये क्या, कौन सा सल्फेट? ये सल्फेट का सूत्र है। और यहाँ पे क्या चीज़ का सूत्र है? यहाँ पे क्लोराइड का सूत्र है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोराइड का सूत्र है, सल्फेट का सूत्र है। तो यहाँ पे हम लोग अपना देख सकते हैं कि मतलब सल्फेट के माध्यम से इतना सब बन सकता है: आयरन, जिंक, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब देख चुके हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुका है। कल हम लोगों ने अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा 26 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को यह बता दीजिएगा कि एकदम PDF फ्री मिलेगा। आप बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और पढ़ाई कीजिए। 7493, देखिए हमारा नंबर है 7493 86 46 68 87। इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF लेना चाहते हैं तो। और जो बच्चे फ्री PDF लेना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।